मणिपुर में किस कदर से बिगड़े हुए हालात हैं, उसकी तस्वीरें तो देश और दुनिया ने देख ली हैं। लगातार वहां उपद्रव हो रहा है, गोलीबारी हो रही है, ड्रोन हमले हो रहे हैं, मिसाइल अटैक हो रहा है और अब इन हमलों की जद में आ गया है सेना का परिवार भी, सेना का घर भी। जी हां, खबर है मणिपुर में लेफ्टिनेंट कर्नल के एक घर पर मोर्टार से हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि 11 सितंबर की सुबह मोर्टार शेलिंग हुई। जो गांव है डोंगजांग, वहां यह हमला किया गया और तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से भारी हमला हुआ कि घर की हालत किस कदर बिखरी और तबाह पड़ी हुई है। ये तस्वीरें बताती हैं कि मणिपुर में अब हालात इतने बद से बदतर हो गए हैं कि सेना का घर भी इससे बच नहीं पा रहा है। भारतीय सेना के लिए काम करने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल थेनको मांग, उनके घर पर यह हमला हुआ है। बताया जाता है कि ग्राउंड पर भारी संख्या में गोलीबारी की शुरुआत हुई, जो सुगनू के साइड से हुई और कुकी डोमिनेटेड एरिया को निशाना बनाते हुए यह हमला किया गया, जिसकी जद में लेफ्टिनेंट कर्नल का घर आ गया। जो इस हमले के चश्मदीद हैं, प्रत्यक्षदर्शी हैं, उन्होंने बताया कि किस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया और उस त्रासदी की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं कि घर को कितना नुकसान हुआ है मोर्टार बॉम्बिंग से। दीवारें टूट गई हैं और जमीन कैसे टूटी फूटी है, खिड़कियां टूटी बिखरी पड़ी हैं। इन तस्वीरों से एक बात साफ है कि यह हमला मामूली नहीं था और यही वजह है कि इस हमले के बाद की ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस इंटेंसिटी के साथ यहां हमला किया गया था। हालांकि इस हमले में किसी जान का नुकसान हुआ है या नहीं, इसकी अभी जानकारी सामने नहीं आ पाई है, लेकिन जिस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया है उससे यह पता चलता है कि किस तरह से अब वहां जो दो गुट आपस में संघर्ष कर रहे हैं उनका मनोबल कितना बढ़ा हुआ है। वो लगातार इस तरह के हमलों को अंजाम दे रहे हैं। अब तो आलम यह है कि सेना के अधिकारी का घर भी इसके जद में आ गया है। हालांकि इस हमले के बाद से बताया जा रहा है कि लोकल अथॉरिटी और सुरक्षा बलों को इस इलाके में तैनात किया गया है। घर के पास भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है ताकि जो हमला हुआ उसकी जांच की जा सके और ये पता लगाया जा सके कि इस हमले से कितना नुकसान हुआ है और इलाके में जो पैनिक माहौल है उसको कम किया जा सके। मणिपुर से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।